बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री इसका फिजिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट होने जा रहा है और अभी तक का दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आफ्टर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सेकंड चैप्टर का ये वाइज क्वेश्चन है प्रेशर ऑफ अ गैस या प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल। प्रेशर ऑफ अ गैस से भी आ सकता है, जो बेतहाशा दफ़ा पास पेपर्स में आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है, आने का इरादा रखता है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शायद मैं आपको अपने लफ्जों में ब्रीफ नहीं कर सकता, बट इसको मेरी बात याद रखिएगा। सेकंड चैप्टर से अगर कोई चीज़ उठती है 6-7 नंबर के लॉन्ग में, तो प्रेशर ऑफ अ गैस से वो कभी भी नज़र नहीं हटाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। पहले चैप्टर से तो हम एब्सोल्यूट प्रेशर एनर्जी लॉन्ग कर चुके। दूसरे चैप्टर में हमारे पास प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल्स, बड़ा छोटा सा कंसेप्ट, कॉमन सा कंसेप्ट, इजी सी बात है। मेरे साथ चलेंगे, बुक पे नहीं जाना। आपकी बुक 4-5 पेजेस पे इसको कवर कर रही है, हम इंशाल्लाह इसी व्हाइट बोर्ड पे कवर करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। ये मेरी बात पे जरा गौर करें। ये आपके पास एक कंटेनर है, क्यूब शेप का कंटेनर है। एक क्यूब शेप कंटेनर है, इसके बीच में गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इसके बीच में गैस मॉलिक्यूल्स हैं जी। मैंने ढेर सारे गैस मॉलिक्यूल बीच में छोड़ दिए जी। मेरी बात पे गौर करेंगे, सुनेंगे, इंशाल्लाह चीजें आपको फौरन कवर हो जाएंगी। अब गैस मॉलिक्यूल क्या करते हैं? गैस मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर, आपस में भी टकराते हैं, एंड आल्सो कोलाइड विद। आपने थ्योरी सर मेरी आवाज से बना लेनी है, थ्योरी के नंबर नहीं है इसमें। थ्योरी मैं जो स्टार्ट में बता रहा हूँ वो लिख लें, बाकी थ्योरी के यहाँ नंबर नहीं है, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, बाद में आपने लिख लेना है, ठीक हो गया। सुनिएगा, गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद ईच अदर एंड आल्सो कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर, आपस में भी टकराएंगे और वॉल ऑफ कंटेनर। सर ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, ये आपस में भी टकरा रहे हैं सर। इसी तरह इन दोनों के एरो, इन सब के एरोज अपनी तरफ, इनकी तरफ कर लें, ये आपस में भी टकरा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये आपस में टकरा रहे हैं, दैट मीन्स के ये आपके पास कोई इतनी डिफिकल्ट चीज नहीं है। एक कॉमन सा कंसेप्ट है, इसको यहाँ तक आप समझें, सीखें, इस पर गौर करें। लिखो, ये वॉल्स ऑफ, ये जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल्स है, ये आपस में भी टकरा रहे हैं। मैंने ऐसा किया कि इसकी जो वॉल्स है, इसको मैंने नाम दे दिया क्या, एल का। लेंथ और विड्थ, कंटेनर आपके पास स्क्वायर शेप का कंटेनर है, दैट मीन्स कि इसकी मैंने लेंथ को नाम दे दिया एल का। अब ये ऐसा नहीं है, मेरी बात पे जरा गौर करेंगे, ये खाली एक्स एक्सिस में नहीं टकरा रहे, ये वाई एक्सिस में भी टकरा रहे हैं ऊपर की तरफ, ये एक्स एक्सिस में भी टकरा रहे हैं। सर ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये इस तरह भी टकरा रहे हैं, ये आपके पास है वाई एक्सिस, ये इस तरह भी टकरा रहे हैं, और ये आपके पास कौन सा है, जेड एक्सिस। ये उस एक्सिस, तीनों एक्सिस में टकरा रहे हैं एक दूसरे से। और करते क्या है, जब एक दूसरे से टकराते हैं और फिर जाके वॉल ऑफ कंटेनर पे जाके टकराते हैं और वॉल ऑफ कंटेनर से फिर टक्कर के वापस आ जाते हैं। जब कोई चीज वॉल ऑफ कंटेनर से टक्कर के वापस आ जाए, दैट मीन्स कि वहां पे थर्ड लॉ न्यूटन का एप्लीकेबल हो जाता है। एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। रैंडम मोशन होती है इनकी, आपस में रैंडमली, कंसिस्टेंटली, रैंडमली गैस मॉलिक्यूल्स आपस, बस 3-4 बातें स्टार्ट में ये लिखिएगा जो मैंने बोल दी हैं। गैस मॉलिक्यूल कंसिस्टेंटली आपस में टकरा रहे हैं, रैंडमली टकरा रहे हैं, और टकराते टकराते जाके वॉल ऑफ कंटेनर से टकराते हैं और रिवर्स होके वापस आ जाते हैं। समझ आ गई बात की? और बताइएगा कि इनकी जो मूवमेंट है, जिनकी मोशन है, वो एक्स एक्सिस में भी है, वो वाई एक्सिस में भी है, और वो जेड एक्सिस में, वो तीनों एक्सिस में जाके एक दूसरे से टकरा रहे हैं। समझ आ गई बात की? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हमने निकालना क्या है, प्रेशर। प्रेशर एग्जर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल। प्रेशर का फार्मूला हम पढ़ के आ चुके थे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट। बस मैं यहां से इक्वेशन ड्राइव करने जा रहा हूं, आपको मेरे साथ चलते जाना है। प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट, पढ़ा था। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। और फोर्स के लिए हम एक फार्मूला पढ़ के आए थे क्लास 9 चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर गालबन 38 के 39 था। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो कॉल्ड फोर्स। हमने क्या पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड, इसको भी फोर्स कहा जाता है। यहां तक बात समझ आ गई? इस इक्वेशन को इक्वेशन ए का नाम दे दें, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। यहां तक कोई मसला? सर मैं, प्रेशर बाद की बात है, प्रेशर से पहले क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स। प्रेशर तो एट द एंड निकालेंगे ना, पहले फोर्स निकालनी पड़ेगी, और फोर्स किस फार्मूले से निकालेंगे, डेल पी ओवर डेल टी से। अब डेल पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम। क्या चीज, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या, चेंज।
मोमेंटम क्या है सर? ये गैस मॉलिक्यूल, ये दो मॉलिक्यूल है, ये यहाँ से इसने इसको टक्कर मारी, इसने इसको टक्कर मारी, दोनों गए आपस में पीछे, ये इस वॉल ऑफ कंटेनर से टकराया, ये इस वॉल ऑफ कंटेनर से टकराया और वापस आके दोबारा किसी और के साथ टकराया। समझ आ गई बात? ये मोमेंटम है, दो मॉलिक्यूल्स का, गैस मॉलिक्यूल्स का आपस में टकराना, बाउंस बैक होना, वापस आ जाना, इसको मोमेंटम कहेंगे हम। मोमेंटम की क्या डेफिनेशन होती है? ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। अब मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? पी एफ माइनस पी आई, बड़ी में से छोटी। चेंज क्या होता है? डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज को फाइनल माइनस इनिशियली लिखा जाता है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरी बात पे जरा गौर करना है। अब मोमेंटम क्या है? मोमेंटम बेसिकली आपके पास, ये जो आपके पास गैस मॉलिक्यूल है, इसका मैस है, इसका मैस मौजूद है ना, आप इस चीज को मान रहे हैं, इसका मैस मौजूद है, तो डेट मीन्स के मैस में लिखूंगा m, ठीक है, और इसके जाके टकराने को क्या कहूंगा? x1, डिस्टेंस कवर करके गया, ठीक है। अब पहले ऐसा करें, माइनस P1 क्या है? mx1। क्यों? सुनिएगा, मेरी बात सुनिए, मैं दोनों x1 क्यों लिखा आपको भी समझ आ जाएगी। दोनों बातें मैंने x1 ही क्यों लिखी हैं, यहाँ पे आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। मैंने दोनों बातें x1 क्यों लिखी हैं? मोमेंटम बेसिकली आपके पास क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। मोमेंटम आपके पास प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी, मास एंड वेलोसिटी, सॉरी, मास एंड वेलोसिटी m v1 m, यहाँ पे आपके पास v1 आ गया। सुनना, मेरी बात पे जरा गौर करना। ये गैस मॉलिक्यूल इनिशियली यहाँ से निकला, यहाँ से निकला, सामने गया, ये उसकी इनिशियल मोमेंटम है, वहां पे जाके वॉल ऑफ कंटेनर से टकरा, वापस आया, फाइनल मोमेंटम है। ये दैट्स मीन के इनिशियल मोमेंटम आपके पास क्या आ जाएगा? m1। फाइनल मोमेंटम आपके पास क्या आएगा? माइनस m1 माइनस mv1, माइनस mv1। क्यों? कि न्यूटन का सेकंड थर्ड लॉ एप्लीकेबल हो रहा है ना जी, एक्शन और रिएक्शन, बॉडी जा रही है और वापस आ रही है। दैट मीन्स के ये माइनस तो फार्मूले का था, ये माइनस तो फार्मूले का था, फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या होगा? mv1, लेकिन फाइनल क्या होगा? माइनस mv1। क्यों? टकर के वापस आ गया। जब माइनस हो जाएगा, दैट मीन्स कि इसको लिखेंगे माइनस 2mv1 डेल्टा p। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई मसला नहीं। अब मेरे पास, मैंने आपको बता दिया कि जो मॉलिक्यूल्स है ना गैस के, ये एक्स एक्सिस में भी जा रहे हैं, ये आपके पास वाई एक्सिस में भी जा रहे हैं, और ये आपके पास जेड एक्सिस में भी, तीनों एक्सिस में जा रहे हैं। मैंने आपको दोनों साइंस बता दी। एक फाइनल माइनस इनिशियल, ये अलग क्यों आया? क्योंकि टक्कर के वापस आया। मेरे पास गैस मॉलिक्यूल्स कहाँ जा रहे हैं? एक्स एक्सिस में भी मूव आउट हो रहे हैं, वाई एक्सिस में भी मूव हो रहे हैं, और जेड एक्सिस में मूव हो रहे हैं। तीनों एक्सिस में गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट मौजूद है, तीनों एक्सिस में गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट मौजूद है। मेरी बात पे जरा गौर करना है। तो मैं अब तीनों एक्सिस लादा नहीं निकालता, मैं इसी को साथ का लिख लेता हूँ, छोटा सा यहाँ पे भी एक्स और छोटा सा यहाँ पे भी एक्स। मैं ये बात बोल रहा हूँ कि यार मैं अब क्या निकालूंगा? सिंपल एक्स एक्सिस पे गैस की मूवमेंट, गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट निकालने जा रहा हूँ। ये एक्स डालने का क्या मतलब था कि मैंने एक्स एक्सिस पे गैस मॉलिक्यूल की, वाई और जेड बाद में निकल आएगा। यहाँ तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला नहीं है। ये क्या आ गया आपके पास? डेल्टा पी, चेंज इन मोमेंटम आ गया। अब क्या निकालना है? चेंज इन टाइम। टाइम का एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, ऐसे ही होता है। और टी किसके इक्वल हो जाता है? यहां से एस ओवर वी के। टी किसके इक्वल हो जाएगा? एस ओवर वी। और एस आपके पास डिस्टेंस है कि गैस मॉलिक्यूल यहां से टक्कर के वहां आया, इधर से गैस मॉलिक्यूल, ये वाला गैस मॉलिक्यूल यहां से निकला, इस वॉल ऑफ कंटेनर से टकराया और वापस आया। गैस मॉलिक्यूल सर ये देखे ना, फॉर एग्जांपल ये गैस मॉलिक्यूल अकेला था, यहां से उठा, कहां गया? इस वॉल पे टकराया और फिर यहां से वापस तो आएगा ना जी। तो दैट्स मीन कि मैंने क्या लिखूंगा? डेल्टा टी में टाइम की जगह लिखूंगा, एस की जगह लिखूंगा 2L। 2L क्यों? कि ये यहां से यहां पे गया और फिर वापस आया। लेंथ ऑफ कंटेनर्स को मैंने लिखा, L का नाम दिया। तो गैस मॉलिक्यूल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? गैस मॉलिक्यूल यहां से उठा, इस वॉल ऑफ कंटेनर पर टकराया और
यहां से यहां तक एल और वापस आना एल, एल और एल, कोई परेशानी सर? अवर आपके पास क्या आ जाएगा? कोई मसला? v में थोड़ा इसके साथ x डाल देता हूँ, v x का फैक्टर लिखता हूँ कि ये x एक्सिस पे गया जी, y और z को अभी हम नहीं लिख रहे। समझ आ गई बात की? मेरी बात पे गौर करेंगे, यहां तक मुझसे साथ चलना है। अब मैं लिखूंगा ये दोनों वैल्यूज डेल्टा p की भी और डेल्टा t की भी उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। तो f इज इक्वल टू डेल्टा p की जगह -2m vx अवर 2l अवर वी एक्स। ठीक है जी, डेल्टा टी की जगह 2l अवर वी एक्स पुट कर दिया और डेल्टा पी की जगह -2m वी एक्स वन पुट कर दिया। यहां तक कोई मसला? अब मेरी बात पे जरा गौर करेंगे, ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये नीचे वी एक्स ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास फोर्स आ जाएगी, एफ छोटा सा साथ एक्स लिख लें क्योंकि हम एक्स एक्सिस की निकाल रहे हैं, -m वी एक्स वन का स्क्वायर। अवर यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में एल। ठीक हो गया, 2 कैंसिल हो गए, ये डबल डिवीजन सॉल्व हो रही थी, वी एक्स यहाँ पे उठा, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया, वी एक्स का स्क्वायर बन गया। एनी प्रॉब्लम इन दिस? यहाँ तक किसी को कोई मसला? ठीक है, ये आपके पास क्या बन गया, वी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब मेरी बात पे जरा गौर करना है, ये तो वो गैस मॉलिक्यूल था जो वॉल ऑफ कंडेंसर से टकरा के वापस आया। हमने किसका निकालना है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल। जो गैस मॉलिक्यूल ने प्रेशर एक्सर्ट किया, हमने वो फोर्स निकालनी है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल हो जाता है मैग्नीट्यूड के, दैट मींस के बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो एफ ऑफ एक्स माइनस इंटू माइनस एम ओवर एल वी एक्स वन का स्क्वायर, ये माइनस 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 क्या हो जाता है प्लस, तो एफ एक्स आपके पास आ जाएगा एम ओवर एल वी एक्स वन का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस की फोर्स आ गई और मैंने कहा ये फोर्स मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एम ओवर एल वी एक्स वन का स्क्वायर आ जाती है। अभी तक यहाँ पे हम फोर्स निकाल के आ चुके, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू एम ओवर एल, माइनस खत्म कर दिया। हमने ऊपर फैक्टर लिखना है कि हमने एक्शन और रिएक्शन न्यूटन का थर्ड लॉ लगाया, जो गैस मॉलिक्यूल गया और वो वापस आया, वो जब वापस आ गया तो दैट मीन्स कि आपके पास क्या हो जाएगा, एक्शन और रिएक्शन आप आपस में बराबर आ जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास गैस मॉलिक्यूल ढेर सारे हैं जो एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, खाली वाई एक्सिस जेड एक्सिस की बात नहीं कर रहा। एक्स एक्सिस पे जाने वाले बेतहाशा मॉलिक्यूल हैं। मैंने कहा सर अगर बेतहाशा मॉलिक्यूल हैं फिर मैं बोलूंगा एफ एक्स वन पहला मॉलिक्यूल किसके इक्वल आ जाएगा, एम ओवर एल वी एक्स वन का स्क्वायर। अगर दूसरा मॉलिक्यूल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ एक्स टू विच इज इक्वल टू एम ओवर एल वी एक्स टू का। अगर तीसरा मॉलिक्यूल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ एक्स थ्री विच इज इक्वल टू एम ओवर एल वी एक्स थ्री का स्क्वायर, अप टू सो ऑन। खाली एक्स एक्सिस पे जाने वाले बेतहाशा मॉलिक्यूल है, सिर्फ एक्स एक्सिस पे ही जाने वाले बेतहाशा मॉलिक्यूल है। तो अप टू सो ऑन एफ एक्स एन किसके इक्वल हो जाएगा, एम ओवर एल वी एक्स एन का स्क्वायर। यहां तक बात समझ आ गई? मैंने क्या किया, फोर्स सारी को मैंने कहा जी 1 2 3 बेतहाशा मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं और उन सारों की फोर्सेस को मैंने इकट्ठा कर दिया। अब मैं उन सब फोर्सेस को इकट्ठा करने जा रहा हूं। मैं लिखूंगा टोटल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वन प्लस एफ एक्स टू प्लस एफ एक्स थ्री प्लस अप टू सो ऑन कहां तक, एफ एक्स एन तक। यहां तक मसला कोई? ठीक है, अब सारी फोर्सेस, अब जब सारी फोर्सेस मैं पुट करूंगा मेरे पास क्या चीज कॉमन है, एम कॉमन है और एल कॉमन है। तो मैं लिखूंगा एफ एक्स विच इज इक्वल टू एम ओवर एल, एम ओवर एल मेरे पास कॉमन है तो क्या आ जाएगा, वी एक्स वन का स्क्वायर वी एक्स टू का स्क्वायर वी एक्स थ्री का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन वी एक्स एन का। यहां तक कोई मसला नहीं? ठीक हो गया, कैपिटल एन यहाँ पे नंबर ऑफ, ये बाकी सारे मैच भी आ गया, आपका डिस्टेंस भी आ गया, लेकिन एक फैक्टर यहाँ पे अभी तक इंक्लूडेड नहीं है जिसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहा जाता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। आप बताएं तो सही ना जी, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो खाली एक्स एक्सिस पे जाके टकरा रहे हैं। तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एन, एन से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और
डिवाइड भी कर देता हूँ, तो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एम एन अवर एल वी एक्स वन का स्क्वायर, वी एक्स टू का स्क्वायर, वी एक्स थ्री का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन वी एक्स एन का स्क्वायर अवर एन। मल्टीप्लाई भी करा दिया एन से और क्या करा दिया, डिवाइड भी करा दिया। n is the number of molecules, n से मल्टीप्लाई भी कराया और n से डिवाइड भी कराया। सर अब जो आपके पास ये जो फैक्टर बन गया ना, ये जो फैक्टर, इसको नाम देंगे मीन स्क्वायर का, मीन स्क्वायर वेलोसिटी का। किसका? मीन स्क्वायर वेलोसिटी का नाम क्यों होगा, मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूँ, मेरी बात पे गौर करेंगे। एम एन अवर एल, आप इसको ऐसे लिख लें वी एक्स का स्क्वायर, लेस देन और ग्रेटर देन के साइन डाल के इसको वी एक्स का स्क्वायर लिख लें। वी एक्स के स्क्वायर का मतलब यहाँ पे आपके पास इन सब का मीन स्क्वायर वेलोसिटी बना दी। मीन स्क्वायर क्या होता है, मेरी बात पे गौर करें, इधर सुनिएगा। दो मॉलिक्यूल हैं, उनकी मैं एवरेज निकालने जा रहा हूँ। एवरेज कैसे निकलती है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय, इस चीज को मानते हैं। ये मॉलिक्यूल यहाँ से उधर जाएगा, वो यहाँ से वापस आएगा, ये उसका एक्शन, वो उसका, ये प्लस वी एक्स वन, ये माइनस प्लस वी एक्स वन माइनस वी एक्स वन क्या हो जाएगा। तो जब हम एवरेज लेंगे तो एवरेज क्या हो जाएगी। इसीलिए हम मीन स्क्वायर लेते हैं। मीन स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो एक्स वन मॉलिक्यूल है, जब वो आगे जाता है, वी एक्स वन मॉलिक्यूल है, ये प्लस, ये आपके पास प्लस होगा, और जब वापस जब आएगा तो माइनस वी एक्स वन हो जाता है। जब इनकी एवरेज लेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो। वी एक्स वन माइनस वी एक्स वन क्या हो जाएगा। हमने जीरो नहीं होने देना, हमने जीरो नहीं होने देना, तो हम क्या करेंगे, हम इनका पहले क्या लेंगे, पहले हम इनका स्क्वायर लेंगे, फिर इनको डिवाइड बाय। जब इनका स्क्वायर लेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों प्लस हो जाएंगे। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, जब हम स्क्वायर लेंगे दोनों वैल्यूज प्लस हो जाएंगी। दैट मींस कि इसको कहा जाता है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका अगला टॉपिक भी आएगा, बट अभी यहां तक आपको खामोश करवाया जाता है कि आपने सारे फैक्टरों को किसका नाम दे देना है, वी एक्स स्क्वायर का, जिसको हम मीन स्क्वायर वेलोसिटी का नाम देते हैं। मीन स्क्वायर वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसको इसीलिए लिखा जाता है कि हमारे पास वेलोसिटी नेगेटिव ना हो। हमारे पास ये जो सारा फैक्टर है, जब हम एवरेज निकालें तो एवरेज ऐसे निकले कि ये नेगेटिव फैक्टर यहाँ पे आपके पास ना आए। अगर आपके पास नेगेटिव फैक्टर आता है, दैट मींस कि इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू, फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपके पास यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर ना आए। यहाँ तक बातें समझ आ गई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा, मैंने क्या बात बोली कि यार गैस मॉलिक्यूल, मैंने अभी आपको सिर्फ एक्स एक्सिस पे निकाल दिया। मैंने कहा एक्स एक्सिस वाले गैस मॉलिक्यूल बेतहाशा ऐसे, वाई एक्सिस वाले ऐसे जाने वाले बेतहाशा, जेड एक्सिस वाले ऐसे आने वाले, ऐसे डायगोनल में जाने वाले बेतहाशा। अब मैं एक बात कहने जा रहा हूँ, मैं ये लिखने जा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कि जो मेरे पास एक्स एक्सिस के जितने भी मॉलिक्यूल है ना वॉल ऑफ कंटेनर में, उतने ही मॉलिक्यूल किसके हैं, उतने ही मॉलिक्यूल किसके हैं वाई एक्सिस के, और उतने ही मॉलिक्यूल किसके हैं, मैंने कहा जी जितने मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के उतने मॉलिक्यूल ही, और उतने ही, बस मैंने बोल दिया, मेरी मर्जी। तो अगर मैंने ये बात बोली है तो मैं ये बात कह सकता हूँ, मैं ये बात कह सकता हूँ, तो टोटल वी का स्क्वायर फिर किसके इक्वल आ जाएगा, फिर आ जाएगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी, सर ये डालेंगे मीन स्क्वायर वैल्यू का साइन डालेंगे, लेस देन ग्रेटर देन का नहीं डालेंगे, दैट मीन कि आप गलत कर रहे हैं। ठीक हो गया। मैंने कहा जो टोटल वी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल वी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी, सर 10 मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस पे जा रहे हैं, 10 मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल मैंने कह दिया ना बराबर हैं, 10 एक्स एक्सिस पे, 10 वाई एक्सिस पे, 10 जेड एक्सिस पे। जब तीनों आपस में बराबर हैं, दैट मींस कि फिर मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि मैं वी एक्स की जगह वी एक्स लिखूं, वी वाई की जगह भी वी एक्स लिखूं, और वी जेड की जगह भी वी एक्स लिखूं। मैं फिर लिख सकता हूँ ना सर, मैंने कह दिया बराबर हैं, 10 इसके, 10 वाई के, 10 जेड के, तो फिर मैंने कहा जी ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। अगर ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, तो ए बराबर है सी के। दैट मींस कि अगर ए बी सी तीनों की जगह मैं फिर ए लिख लूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही है कोई मसला। दैट मींस कि मैं लिख सकता हूं v का स्क्वायर इज इक्वल टू 3vx का, मतलब मैंने कहा vx आपके पास 10, 10 मल्टीप्लाई 3 विच इज इक्वल टू 30। ऑफ कोर्स 30 है, 10 x एक्सिस के, 10 y के और 10 डायगोनल में z एक्सिस के, ये ऑफ कोर्स 30 है। मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली,
वी एक्स का स्केयर की, वी एक्स का स्केयर की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, वी एक्स का स्केयर, ये इधर मल्टीप्लाई 3 नीचे जाके 1/3 मीन स्केयर वेलोसिटी ऑफ वी का स्केयर, और ये वैल्यू उठा के मैं कहाँ पुट करने जा रहा हूँ, इक्वेशन नंबर, आपके पास इसको इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर बी में यहाँ पे वैल्यू पुट करने जा रहा हूँ। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर बी में पुट करूंगा, मेरे साथ चले, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एन ओवर एल, इसकी जगह पुट कर दूंगा 1/3 वी का, यहां तक कोई मसला, किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, एफ एक्स विच इज इक्वल टू एम एन ओवर एल, 3 को यहाँ पे साइड पे डिवाइड करा लूं, और बल्कि 3 को साइड पे डिवाइड करा के आप सिंपल इसको लिख लें वी का स्क्वायर। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला? ठीक है, फोर्स आपने निकाल ली सर, फोर्स आपकी अभी यहाँ से शुरू हुई थी फोर्स, ये सारी आपकी क्या निकली, क्योंकि ये तो यहाँ तक तो एक गैस मालिक्यूल की फोर्स थी ना, फिर हमने कहा गैस मालिक्यूल ढेर सारे हैं सर, वो एक्स एक्सिस पे भी जा रहे हैं, वो वाई पे भी जा रहे हैं, वो जेड पे भी जा रहे हैं, आपने कहा तीनों जगह जा रहे हैं तो सबको प्लस कर लें, मैंने कहा जी तीनों बराबर हैं, मैंने कहा 10 एक्स एक्सिस के, 10 वाई एक्सिस के और 10 ही, आपने कहा अगर 10 एक्स एक्सिस के तो इसका मतलब है कि आप वाई को भी एक्स का नाम दे दें और जेड को भी एक्स का नाम दे दें, मैंने कहा दे दिया, जब मैंने तीनों को नाम दे दिया वो मेरे पास वी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 1/3 वी का स्क्वायर, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट की, मेरे पास 1/3 एम एन ओवर एल और मीन स्क्वायर वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया, यहाँ तक कोई मसला? कोई मसला? मुझे क्या चाहिए अब, प्रेशर, जो मेरा असल मुद्दा है, टॉपिक का नाम प्रेशर ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस मॉलिक्यूल, मैं प्रेशर निकालने जा रहा हूँ, प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट मींस कि अगर फोर्स नीचे क्या आ जाए, एरिया आ जाए, तो ये प्रेशर बन जाएगा डिवाइडिंग एरिया ऑन, डिवाइडिंग एरिया, डिवाइडिंग ए ऑन, सर ए को दोनों साइड पे डिवाइड किया तो मैं लिखने जा रहा हूँ एफ ओवर ए विच इज इक्वल टू 1/3 एम एन ओवर ए एल इंटू वी का आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ तक कोई मसला? तो मेरे पास एफ ओवर ए क्या चीज होती है, बेसिकली प्रेशर, मैं एक्स लिख रहा था एक्स एक्सिस का, जब मैंने इसको बोल दिया कि सारे मॉलिक्यूल एक्स वाई जेड के सेम है तो फिर सिंपल एफ लिखूं या एफ एक्स लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एफ ओवर ए किसकी इक्वल आ जाता है, प्रेशर के, 1/3 एम एन एल ए आपके पास क्या है, एरिया क्रॉस लेंथ विच इज इक्वल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम का भी थोड़ा सा आपने आगे से टेढ़ा कर देना ताकि आपको वेलोसिटी और वॉल्यूम में फर्क पता चलता रहे। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, प्रेशर की वैल्यू आ गई, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल आपने फाइंड आउट कर लिया। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं है, इसकी हम इंटरप्रिटेशन भी करेंगे, प्रेशर को इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लिखेंगे, प्रेशर को इन टर्म ऑफ डेंसिटी भी लिखेंगे और प्रेशर को इन टर्म ऑफ टेम्परेचर भी लिखेंगे, बट प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल, यहाँ तक ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है, कोई मसला यहाँ तक सबको समझ आ गई? अब यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है, यहाँ से आगे ऐसे चलते हैं, सबसे पहले मैं बोलता हूँ जी प्रेशर को इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखता हूँ। सर अब चीजें आसान हो गई हैं, सुनिएगा, पहली हेडिंग क्या बनेगी, ये आपकी बुक के 4 से 5 पेजेस हैं, दूसरा चैप्टर आपका आज आधा हो जाएगा, ये आधा चैप्टर हो गया तकरीबन, प्रेशर इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, प्रेशर को मैं इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिखने जा रहा हूँ, मेरी बात पे गौर करें, ये अगली हेडिंग है आपकी, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 एम एन ओवर वी, वी आपके पास वॉल्यूम है, थोड़ा टेढ़ा कर दिया, ऊपर वाला वॉल्यूम वेलोसिटी है, लिखना छोड़ें जरा, इधर सुनिएगा, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है, बोले ना हाफ एम बी का स्क्वायर, 1/2 एम बी का स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल है सर, 1/2 एम बी का, ऐसे ही है, दैट मीन कि यहाँ पे अगर एम बी का स्क्वायर है तो मैं इसकी जगह पे काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ, लेकिन अभी परेशानी ये है कि यहाँ पे 1/2 भी नहीं है, क्या नहीं है, 1/2 एम बी है और वी का स्क्वायर भी है, लेकिन 1/2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 तो कर सकते हो ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गया 2/3 एन ओवर वी, आपके पास वॉल्यूम आ गया, एम और वी के स्क्वायर को इकट्ठा करूंगा, ये 2 डिवाइड हो गया 1/2 एम वी का स्क्वायर, मैंने मीन स्क्वायर की वेलोसिटी से इसको वी को बाहर निकाल दिया, ये मेरे पास क्या आ गया,
ये 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को डिवाइड कर दिया, प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 एन अवर वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। किसकी इक्वल है? काइनेटिक एनर्जी के। और ये सब चीजें आपके पास क्या है? 2 भी कांस्टेंट, 3 भी कांस्टेंट, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी कांस्टेंट, और v वॉल्यूम भी आपके पास कंटेनर का कांस्टेंट है। दैट मींस कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, गैस मॉलिक्यूल इतना ज्यादा एक दूसरे से टकराएंगे। जितनी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, उतना ही प्रेशर आपस में कम होगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है। सादी सी मिसाल, आपका सर्दियों में गैस का सिलेंडर जम जाता है, उसकी रैंडम गैस मॉलिक्यूल आपस में जो है ना टकरा नहीं रहे होते, फिर आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं यार ये सिलेंडर अभी 2 दिन पहले लगाया था, 6 दिन पहले लगाया था, जम गया या खत्म हो गया। फिर आप परेशान हो जाते हैं। फिर आप उसको वॉल ऑफ सिलेंडर को थोड़ा सा हीट अप करते हैं। जब आप सिलेंडर को नीचे से थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो सिलेंडर के गैस मॉलिक्यूल दोबारा उभरते हैं, टकराते हैं, टकराना शुरू होते हैं, और ऊपर से वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर जो सुराख है वहां से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। दैट मींस के साबित होता है कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? प्रेशर पे। जितना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, उतना प्रेशर आपके पास ज्यादा बिल्ड होगा और आपकी चीज जल्दी तैयार हो जाएगी। यहाँ तक कोई मसला? प्रेशर किस में निकाल लिया? इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगला प्रेशर निकालने जा रहा हूँ, प्रेशर इन टर्म ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब रो, हमने पढ़ा था। ये प्रेशर की मैं इक्वेशन लिखूंगा, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 mn अवर वॉल्यूम v का स्क्वायर। प्रेशर किसके इक्वल होता है? सॉरी, डेंसिटी किसके इक्वल होती है? मास पर यूनिट। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। में टॉपिक लेंथी होता जा रहा है, सुनना जरा गौर करना। यहाँ पे जो आपके पास n और m है ना, मास किसके इक्वल आ जाएगा? n और m के। ये जो n है और m है, आपके पास मास ऑफ अ मॉलिक्यूल है, n नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल। और देखे ना, गैस के पूरे कंटेनर में यहाँ पे बेताशा मॉलिक्यूल थे। अगर एक मॉलिक्यूल की डेंसिटी निकालनी होती तो फिर मैं लिखता m ओवर वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे। गैस के कंटेनर में बेताशा मॉलिक्यूल थे, तो फिर मैं मास की जगह लिखूंगा n और m। n का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई m उसका मास। समझ आ गई बात की? वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा? v के। nm आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? मास के। और वॉल्यूम आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा? v के। तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 nm की जगह क्या डाल दूंगा? मास, और वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम ही रहेगा इनटू v का स्क्वायर। और ये चीज किसकी इक्वल हो जाती है? डेंसिटी के। तो प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो इनटू v का स्क्वायर। ये आपके पास प्रेशर आ गया इन टर्म ऑफ डेंसिटी। प्रेशर इन टर्म ऑफ डेंसिटी। एनी प्रॉब्लम इन दिस? यहाँ तक किसी को कोई मसला? अगर देखें, फर्ज करते हैं कि प्रेशर ऑफ अ गैस आपको पूरा नहीं देता, वो आपको कहता है जी के सिर्फ क्या करो, सिर्फ आप क्या निकालो? प्रेशर इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालो और प्रेशर इन टर्म ऑफ डेंसिटी निकालो। निकलवा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंथी, 27 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है वहां से यहाँ तक। अब अभी इसका एक टॉपिक और बचता है, ठीक है? क्या बस आखिर लिखते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इंटरप्रिटेशन। अब काइनेटिक एनर्जी को इन टर्म ऑफ टेम्परेचर लिख, मतलब इसको प्रेशर ऑफ अ गैस को हमने इन टर्म ऑफ टेम्परेचर लिखना है। इस इक्वेशन को हमने किस में लिखना है? इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। समझ आ गई बात की? मेरी बात पे गौर करेंगे, बस खत्म हो रहा है टॉपिक। प्रेशर की इक्वेशन दोबारा लिखने जा रहा हूँ, 1/3 m n अवर वॉल्यूम इनटू v का स्क्वायर, ठीक है? ये v नीचे डिवाइड हो रहा है, वॉल्यूम सामने जाके मल्टीप्लाई करा दें, p इंटू वी विच इज इक्वल टू 1/3 mn इंटू वी का। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? आपने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, बाय जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस किसकी इक्वल थी? 9th क्लास में पढ़ी, चैप्टर नंबर, इसमें फर्स्ट ईयर में पढ़ी, चैप्टर नंबर 7 में। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी इज इक्वल टू, केमिस्ट्री में पढ़ा था ना जी, जनरल गैस इक्वेशन के नाम से, आइडियल गैस इक्वेशन के नाम से टॉपिक था। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पीवी को मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ, मेरी बात पे गौर करना। 1/3 mn इंटू वी का स्क्वायर। अब इसको मैंने किस टर्म में लेके आना है? पहले काइनेटिक एनर्जी की टर्म में। किस टर्म में? काइनेटिक एनर्जी। मेरी बात, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर आपस में क्या है?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसको मैं इस टर्म में लाने के लिए क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराऊंगा। पी वी इज इक्वल टू 2/3, ठीक है, n इंटू 1/2 mv का स्क्वायर। तो पी वी इज इक्वल टू 2/3 इंटू n, ये आ जाएगा साथ क्या, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक कोई मसला? इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो, पी वी इज इक्वल टू nRT। और n आपके पास क्या है, n आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स, किसके, जनरल गैस इक्वेशन के। नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होते हैं, n ओवर Na। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर। पढ़ के आए हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइड बाय अवोगाड्रोस नंबर, 6.02 क्रॉस 10 की पावर 23। ठीक हो गया। तो पी वी इज इक्वल टू n की जगह, स्मॉल n की जगह n ओवर Na इंटू आर टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट साइड दोनों की सेम है, पी वी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड। जब लेफ्ट हैंड साइड सेम होती है तो राइट हैंड साइड को भी सेम कर दिया जाता है। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, तो 2/3 n इंटू काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू n ओवर Na, आपके पास अवोगाड्रो नंबर, ठीक है, इंटू आर टी आपके पास आ जाएगा। यहाँ तक कोई मसला, किसी को कोई प्रॉब्लम सर? ये आपके पास ये n और ये n आपके पास कैंसिल हो जाएगा, बासानी कैंसिल हो गया, कोई मसला यहाँ पे? ठीक है, n और n आपके पास कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फैक्टर आपके पास 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू आर ओवर एन ए इंटू टी। आर ओवर एन ए इंटू आर ओवर एन ए, आर भी कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट है, और एन ए अवोगाड्रो नंबर भी कांस्टेंट। कोई चीज कांस्टेंट कांस्टेंट पे डिवाइड हो, 2 डिवाइड बाय 2 हो तो 1 आंसर आता है, कांस्टेंट कांस्टेंट पे डिवाइड हो तो आंसर कांस्टेंट ही आता है। दैट मींस कि 2/3 इंटू काइनेटिक एनर्जी, इस कांस्टेंट की जगह मैं क्या लिख लूंगा, के। क्या लिख लूंगा, के लिख सकता हूँ, ये एक कांस्टेंट है बेसिकली। के आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, आर ओवर एन ए, ये के है, मैं इसको कांस्टेंट का नाम दे देता हूँ। यहाँ तक कोई मसला? ठीक हो गया। ये नीचे 3 डिवाइड हमने जाके मल्टीप्लाई, तो आपके पास आ जाएगा 3k/2 इंटू टी। तो काइनेटिक एनर्जी बेसिकली सारा फैक्टर आपके पास कौन सा फैक्टर है, कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ जाएगी, टेम्परेचर के। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के भी है, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के। जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, जितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी प्रेशर इन अ गैस मॉलिक्यूल बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, जब एक चीज बढ़े दूसरी भी बढ़ जाए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है, जब एक चीज बढ़े दूसरी कम हो जाए, उसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का नाम देते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से प्रेशर ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल बढ़ेगा, और वो गैस मॉलिक्यूल आपके पास उछलता हुआ आपके वॉल ऑफ कंटेनर के सुराग से बाहर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ आई होगी। दुआ में याद रखिए, बहुत शुक्रिया।